तो बस ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर तो देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली जो मैंने करके दिखाया है ये एग्जांपल में एज इट इज दिया हुआ था, बट मेंशन वहां भी नहीं था कि ये जो दोनों एंगल है वो एक ट्रायंगल के हैं कि दो ट्रायंगल के। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो ये तरीका आपको करना पड़ेगा। और पक्का सीबीएसई कभी ये नहीं करता कि कुछ डाउट में रखे बच्चों को। क्वेश्चन पेपर में जब क्वेश्चन लिखेंगे प्रॉपर मेंशन होता है कि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं वो एक ही ट्रायंगल्स के हैं या फिर दो अलग अलग ट्रायंगल के हैं, मेंशन जरूर करेगा। तो मैंने दोनों ही तरीके बता दिए। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष और वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट कोर, जहां पे आपको सिखाया जाता है हर कंसेप्ट पूरे कोर से, पूरी डिटेल से और पूरी क्लैरिटी के साथ। आपने बच्चों मेरे चैनल पे देखा होगा हम लोगों ने क्लास 10 से एक चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या जो जो टर्म्स हम इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं वो सारी टर्म्स की इंट्रोडक्शन मैंने बता दी थी। और एक्सरसाइज 8.1 के सभी क्वेश्चन विद एग्जांपल्स सॉल्व भी कर लिए थे। उस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, जो मैंने कहा था कि इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा लगता है कि क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है। तो मैंने कहा था कि उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं दोनों केस लेके चलूंगा कि अगर ये लिखा हो तो कैसे सॉल्व करना है, अगर कुछ और लिखा हो तो उसको सॉल्व कैसे करना है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। ऐसा एक एग्जांपल भी है जो बिल्कुल सिमिलर तरह की कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 विद सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैं बताता हूं कि क्वेश्चन के अंदर कहां कमी है, कि मतलब इस क्वेश्चन में क्या और ऐड होना चाहिए था। क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है ऊपर, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, ये दो एंगल जो है वो एक्यूट एंगल्स हैं, सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B। और मुझे प्रूव करना है एंगल ए और एंगल बी इक्वल है। cos A cos B इक्वल है, मुझे प्रूव करना है एंगल ए और एंगल बी भी इक्वल है। अब कंफ्यूजन क्या है, हमें ये नहीं बताया कि जो ये एंगल ए और एंगल बी जो एक्यूट एंगल है क्या वो एक ही ट्रायंगल में है या दो ट्रायंगल में है, ये कहीं इन्होंने बताया नहीं है, ये नहीं बताया। तो यहां पर दो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, यानी इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो ये लिखा होना चाहिए एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, या तो ट्राइंगल एक दे रखा हो, या फिर ये लिखा हो एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स ऑफ टू डिफरेंट ट्राइंगल्स। अब ये नहीं पता ना इस क्वेश्चन के अंदर कि वो एक ही ट्रायंगल के एंगल है या दो अलग अलग ट्रायंगल के एंगल्स हैं, ये नहीं दिया, बस यही कंफ्यूजन है। ठीक है, मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। अगर एक ट्रायंगल है तो कैसे सोल्व होगा, अगर ये दोनों एंगल दो ट्रायंगल के हैं तो कैसे सोल्व होगा, हम दोनों के ऊपर ही बात करेंगे। चलो मान के चलते हैं कि ट्रायंगल एक ही है, मान लेते हैं जो ट्रायंगल ए बी सी है वो एक ही ट्रायंगल है जिसमें ए और बी एक्यूट है। चलो इसी से शुरू करते हैं। एक मान लेते हैं मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए और एंगल बी एक्यूट है, तो एंगल सी क्या बन जाएगा हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। राइट एंगल बन गया सी पर, ये ट्रायंगल बन गया। इसमें बोला है कि cos A इज इक्वल टू cos B, ये क्वेश्चन में गिवन है। मैं मान के क्या चल रहा हूं कि ट्रायंगल एक ही है, उस ट्रायंगल में A और B जो एंगल है ये दोनों एक्यूट एंगल है। एक ट्रायंगल में मान के चल रहा हूं पहले तो, फिर दो में बात करेंगे। एक में मान के चलते हैं। चलो अगर cos A इज इक्वल टू cos B है तो मुझे प्रूव करना है एंगल A और एंगल B इक्वल है। चलिए ये बताओ मुझे, जो कोस वाला रेशियो था, कोस का जो रेशियो था वो क्या आता था, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बी बाय एच आता था। वो एंगल डिसाइड करेगा कि बेस कौन सा लेना है, एंगल डिसाइड करेगा। अब यहां पर अगर मैं एंगल ए लेता हूं, ये एंगल ए लेता हूं, तो इसके सामने वाला ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, और इसके पड़ोस वाला क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। तो अगर मैं एंगल ए ले रहा हूं तो cos ए क्या बनेगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस मेरा बनेगा AC और हाइपोटेन्यूज तो कितना रहेगा, AB इक्वल टू। अगर मैं एंगल बी लेता हूं, अगर एंगल बी लेते हैं तो इसके सामने वाला बन जाएगा परपेंडिकुलर और इसके पड़ोस वाला क्या बन जाएगा, बेस। तो अगर मैं यही रेशियो इस बी के अकॉर्डिंग अप्लाई करता हूं तो बेस मेरा बन जाएगा BC और हाइपोटेन्यूज मेरा क्या बन जाएगा, AB। ठीक है, एंगल के अकॉर्डिंग मैंने cos A बता दिया, एंगल के अकॉर्डिंग मैंने cos B निकाल दिया। ठीक है, क्या ये AB से AB कट कर सकता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC। अब मुझे बताओ अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो क्या उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि AC और BC इक्वल है तो इसके सामने वाला एंगल B और इसके सामने वाला एंगल A दोनों बराबर होने चाहिए।
तो AC के सामने वाला एंगल B और BC के सामने वाला एंगल A भी इक्वल होगा। रीजन यहाँ पे क्या लिखोगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल। तो अगर दो साइड्स इक्वल होगी तो सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे, और यही बात तो प्रूव करनी थी कि एंगल इक्वल, यही प्रूव हमने करना भी था, कर दिया प्रूव। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में बोला कि एक ही ट्रायंगल है, इस क्वेश्चन में बोल नहीं रखा, एनसीईआरटी की बुक में दे नहीं रखा, मैं तो एज्यूम करके चल रहा हूं कि ये क्वेश्चन या तो ऐसे होना चाहिए था कि ये दोनों एंगल एक ही ट्रायंगल में है, या फिर ये मेंशन करना चाहिए था ये दोनों एंगल दो अलग अलग ट्रायंगल में है। तो अगर एक ट्रायंगल में दोनों एंगल है तो मुझे कुछ ऐसे प्रूव करना पड़ेगा, ये तो बिल्कुल आसान है। ठीक बात। मैं दूसरा केस भी लेके चलता हूं कि चलो मान के चलते हैं कि जो एंगल ए और एंगल बी है वो दो अलग अलग ट्रायंगल के अंदर आते हैं, मान लेते हैं, क्योंकि लिखा तो है ही नहीं कुछ भी। तो अगर एक ही ट्रायंगल है तो ऐसे करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको बोल देते हैं कि भाई ये जो दोनों एंगल्स हैं आर एक्यूट एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स, अगर ये दो ट्रायंगल्स के हैं सच दैट cos A is equal to cos B, show that angle A is equal to angle। देखो मेंशन तो कहीं है नहीं कि वो एक ही ट्रायंगल्स के हैं कि दो अलग अलग ट्रायंगल्स के हैं। मैंने पहला केस क्या बता दिया कि दोनों एंगल एक ही ट्रायंगल के हैं। अब मैं ये भी लेके चल सकता हूं कि ये दोनों एंगल दो अलग अलग ट्रायंगल के हैं, तो मैं क्या करता हूं, दो अलग अलग ट्रायंगल बना लेता हूं। इस बार मैं क्या कर लेता हूं, दो अलग अलग ट्रायंगल बना लेता हूं। इसमें मैं लिख लेता हूं एंगल A यहां पर, ये एक्यूट एंगल है, यहां पर एंगल B ये एक्यूट है, ये ले लेता हूं। इस ट्रायंगल के नाम मैं अपनी मर्जी से लिख लेता हूं, इसका APQ रख लिया, इसका BXY रख लिया। ठीक है। क्वेश्चन में मेरे को गिवन है cos A is equal to cos B। अब याद करो cos का जो फॉर्मूला है, cos का जो रेशियो था वो किस किस का रेशियो था, बेस और हाइपोटेन्यूज का। अगर मैं cos A की बात करूंगा तो A के सामने वाला क्या बन जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर, पड़ोस वाला क्या बन जाएगा, बेस, और ये क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो बेस cos A अगर लेता हूं तो बेस क्या है मेरे पास, AP, और हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या है, AQ, इक्वल टू, अगर मैं cos B के अकॉर्डिंग लेता हूं, इस एंगल B के अकॉर्डिंग लेता हूं, तो ये सामने वाला तो रहेगा परपेंडिकुलर, पास वाला रहेगा बेस, और ये क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूज। तो अगर cos B की बात करूंगा तो बेस इसका बन जाएगा BX, और हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा इसका, BY, हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा, BY। ठीक है, ऐसा रहेगा। तो ये दोनों मैंने निकाल लिया और इक्वल कर दी। क्या मैं इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर सकता हूं, इंटरचेंज मतलब क्या, मैं AP के नीचे ले आता हूं BX, और इस AQ को ले जाता हूं इधर, ये आ गया AQ डिवाइड बाय BY। मैंने क्या कर दिया, पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, ये स्टेप याद रखना पड़ेगा। ठीक है। तो AP के नीचे आ गया BX, AQ के नीचे आ गया BY। चलो लेट कर लेते हैं ये किसके बराबर है, ये K के बराबर है। किसके इक्वल है, लेट कर लेते हैं ये K के इक्वल है। अगर ये K के इक्वल है तो मैं यहां से AP की वैल्यू निकाल सकता हूं। AP कितना आ जाएगा, K के साथ आ जाएगा BX। ऐसे में यहां से AQ की वैल्यू निकाल लेता हूं, AQ कितना आ जाएगा, K के साथ आ जाएगा BY। इनकी जरूरत मुझे आगे पढ़ने वाली है, इसलिए मैंने इनकी वैल्यू निकाल ली। ठीक है, बात क्लियर है। मैंने क्या क्या निकाल लिया, AP की बात हो गई, BX की बात हो गई, AQ की बात होगी, BY की बात होगी। अब मैं PQ और XY निकाल लेता हूं बाय पाइथागोरस थ्योरम। किसकी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए मैं निकाल लेता हूं। लिख लेते हैं। पहले तो ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की बात करूंगा, APQ की, फिर मैं कौन से ट्रायंगल की बात करूंगा, BXY की। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो आएगा वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो मैं क्या कर लेता हूं, यहां से APQ से हाइपोटेन्यूज मेरा क्या बनेगा, AQ, लिख लिया AQ का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है मेरा, PQ, लिख लिया PQ का स्क्वायर, बेस मेरे पास क्या लिख लिया यहां पर, AP, बेस लिख लिया यहां पर AP, तो AP का स्क्वायर, यहां लिख लिया AP का स्क्वायर। ठीक है जी। कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, APQ की बात कर रहा हूं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहां से मैंने बोला किसकी वैल्यू निकालूंगा, PQ की। तो मैं क्या करता हूं, इस PQ को तो यहीं रख लेता हूं, इस PQ को तो यहीं रख लेता हूं, और इस AP स्क्वायर को इधर ले जाता हूं। ये AQ का स्क्वायर है, इस AP स्क्वायर को इधर ले जाता हूं, और यहां से PQ की वैल्यू भी निकाल लेता हूं। जो ये स्क्वायर है इधर जाकर बन जाएगा स्क्वायर रूट बन जाएगा, स्क्वायर इधर जाकर बन जाएगा स्क्वायर रूट। तो मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली, PQ की वैल्यू निकाल ली। इस वाले ट्रायंगल से किसकी वैल्यू निकाल ली, PQ की। अब आते हैं इस वाले ट्रायंगल पे। इस वाले ट्रायंगल में हाइपोटेनस क्या है मेरे पास, BY, मैंने लिख दिया BY का स्क्वायर। इसका परपेंडिकुलर कितना है, XY, लिख दिया XY का स्क्वायर। इसका बेस कितना है, BX, मैंने लिख दिया BX का भी स्क्वायर।
यहां से मैंने बोला किसकी वैल्यू निकालूंगा, एक्स वाई की, इसको इधर ले जाता हूं, ये बन गया बी वाई का स्क्वायर माइनस में आ गया बी एक्स का स्क्वायर, और ये स्क्वायर इधर जाकर क्या बनने वाला है, स्क्वायर रूट बन जाएगा, इधर जाकर बन जाएगा स्क्वायर रूट, बना लिया। यहां से पी क्यू निकाल लिया और यहां से क्या निकाल लिया, एक्स वाई। अब मैं क्या कर लेता हूं, इन दोनों को भी डिवाइड कर लेता हूं, किसको, पी क्यू और एक्स वाई को डिवाइड कर लेता हूं। पी क्यू की जगह पे लिख लिया ए क्यू का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर डिवाइड, एक्स वाई की जगह पे क्या लिख दूंगा, बी वाई का स्क्वायर माइनस में लिख दिया बी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब जो मैंने ये वैल्यू निकाली थी ए पी और ए क्यू की, ये वैल्यू यहां पुट कर लेता हूं। ए क्यू की जगह पे क्या लिखूंगा, के बी वाई, इसका कर दूंगा स्क्वायर। ए पी की जगह पे क्या लिखूंगा, के बी एक्स इसका भी स्क्वायर और सारे का रूट, और नीचे मेरे पास क्या है, बी वाई का स्क्वायर और माइनस में बी एक्स का स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया। ऊपर वैल्यू पुट कर दी, नीचे एज इट इज लिख दिया। किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, ये मैं पी क्यू डिवाइड बाई एक्स वाई की वैल्यू निकाल रहा हूं। यहां से स्क्वायर के का भी स्क्वायर है, यहां भी के का स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख लेता हूं, यहां कर देता हूं पी क्यू और एक्स वाई का जो रेशियो आया, के स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया इन दोनों में से, क्या बच जाएगा, बी वाई का स्क्वायर यहां से बच गया, और यहां से जब के स्क्वायर बाहर लेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो ये बन जाएगा बी एक्स का स्क्वायर सारे का रूट, और साथ में नीचे क्या चल रहा है, बी वाई का स्क्वायर माइनस बी एक्स का स्क्वायर और इस सारे का रूट। यहां भी के स्क्वायर, यहां भी के स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, और जब के स्क्वायर कॉमन लेके बाहर निकालूंगा तो वो क्या बन जाएगा, के बन जाएगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा, बी वाई का स्क्वायर माइनस बी एक्स का स्क्वायर, और नीचे मेरे पास है रूट के अंदर बी वाई का स्क्वायर माइनस बी एक्स का स्क्वायर। ये सारी टर्म सेम टू सेम है, तो ये कट गई। मतलब मेरे पास जो पी क्यू और एक्स वाई का रेशियो आ गया वो किसके बराबर आ गया, के इक्वल आ गया। अब यहां पे देखो एपी और बी एक्स का रेशियो, ए क्यू और बी वाई का रेशियो किसके बराबर है, के बराबर है, और मैंने इसका रेशियो भी किसके बराबर दिखा दिया, के बराबर दिखा दिया। इसका मतलब ये हुआ एपी का रेशियो बी एक्स के साथ, ए क्यू का रेशियो बी वाई के साथ, और उधर से पी क्यू का रेशियो एक्स वाई के साथ, ये चार तीनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब हमारे चैप्टर नंबर 6 है जिसको बोलते हैं ट्रायंगल चैप्टर आता है। ट्रायंगल चैप्टर अगर किसी ने कर लिया हो तो उसको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर किसी दो ट्रायंगल्स की, किन्हीं दो ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है तो वो ट्रायंगल सिमिलर माने जाते हैं, सिमिलर माने जाते हैं। तो इसमें देखो एपी का रेशियो बी एक्स के साथ दिखा दिया, ए क्यू का रेशियो बी वाई के साथ दिखा दिया, और पी क्यू का रेशियो किसके साथ दिखा दिया, एक्स वाई के साथ। तो मैंने तीनों के रेशियो बराबर दिखा दिए, तो मैं कह सकता हूं कि जो ट्रायंगल ए पी क्यू है इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी एक्स वाई के इक्वल है। किसके इक्वल है, सिमिलर है ये बी एक्स वाई के। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी मैं कह सकता हूं कि इसका एंगल ए इसके एंगल बी के बराबर है। ये बात मुझे प्रूव करनी थी। ठीक है जी बात। तो बस ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर, तो देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली जो मैंने करके दिखाया है ये एग्जांपल में एज इट इज दिया हुआ था, बट मेंशन वहां भी नहीं था कि ये जो दोनों एंगल है वो एक ट्रायंगल के हैं कि दो ट्रायंगल के हैं। अगर एक ट्रायंगल के ही हैं तो बहुत आसान है, वो मैंने पहले करके दिखाया। पर अगर ये दोनों एंगल अलग अलग ट्रायंगल के हैं तो फिर मुझे ये तरीका तो देखो करना पड़ेगा। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो ये तरीका आपको करना पड़ेगा। और पक्का सीबीएसई कभी ये नहीं करता कि कुछ डाउट में रखे बच्चों को। क्वेश्चन पेपर में जब क्वेश्चन लिखेंगे प्रॉपर मेंशन होता है कि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं वो एक ही ट्रायंगल्स के हैं या फिर दो अलग अलग ट्रायंगल के हैं, मेंशन जरूर करेगा। तो मैंने दोनों ही तरीके बता दी। ये वाला तरीका मैं एक बार फिर से बता देता हूं, थोड़ी सी जगह कम पड़ रही थी, कोई बात नहीं। इसमें मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये जो दोनों एंगल्स हैं आर एक्यूट एंगल्स ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल्स, डिफरेंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो मैं शुरू कहां से करूंगा, cos A इज इक्वल टू, मैंने क्या देखा क्वेश्चन में, cos A इज इक्वल टू cos B। इस वाली दो ट्रायंगल ले ली मैंने, एक एंगल A वाली ले ली, एक एंगल B वाली ले ली। A वाले से मैंने cos निकाल लिया, B वाले से भी मैंने क्या निकाल लिया, cos B निकाल लिया। cos A लिख लिया, cos B लिख लिया। मैंने क्या किया, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, BX को ले आया नीचे, AQ को ले गया ऊपर, यानी AP का रेशियो BX के साथ, AQ का रेशियो BY के साथ। चलो मान लो ये रेशियो इक्वल है, और रेशियो किसके बराबर आता है, K के बराबर आता है रेशियो। तो अगर ये रेशियो आता है इसके बराबर आता है, के इक्वल आता है, तो मैंने यहां से AP की वैल्यू निकाल ली, KBX कर ली, और AQ की वैल्यू निकाल ली, कितनी कर ली, KBY कर ली। ठीक है, इसकी जरूरत मुझे आगे बढ़ने वाली है। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। इस वाले ट्रायंगल से PQ निकालूंगा, इस वाले ट्रायंगल से क्या निकालूंगा, XY। तो इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाई, इस वाले ट्रायंगल में भी पाइथागोरस थ्योरम लगाई। इसमें से मैंने निकाला PQ, स्क्वायर उधर जाकर रूट बना लिया, इधर से मैंने निकाल लिया XY।
इधर से पी क्यू, इधर से क्या निकाल लिया एक्स वाई, और दोनों को डिवाइड कर दिया। डिवाइड क्यों कर रहा हूं? ताकि ये दो रेशो तो बराबर है, तीसरा भी बराबर आ जाए। तो मैंने क्या किया, पी क्यू और एक्स वाई दोनों को डिवाइड कर दिया, और यहां से ए क्यू और एपी की जो वैल्यू निकाली थी, एपी और ए क्यू की वैल्यू, वो मैंने यहां पर पुट भी कर दी। ये के का स्क्वायर आ गया, के स्क्वायर कर दिया, बी वाई का स्क्वायर, ये के स्क्वायर, ये बी एक्स का स्क्वायर। यहां से के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, और जब रूट के बाहर निकालेंगे तो के ही तो आएगा, तो बाहर आ गया के। ये सारा एज इट इज कट जाएगा, तो इसका रेशो किसके बराबर आ गया, के इक्वल आ गया। अब देखो ये दोनों रेशो भी के बराबर है, और ये रेशो भी किसके बराबर है, के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं कि ये तीनों रेशो आपस में इक्वल है। अगर दो ट्रायंगल्स की तीनों साइड का रेशो बराबर होता है तो दोनों ट्रायंगल क्या मानी जाती हैं, सिमिलर। और सिमिलर ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर इसका एंगल ए ले रहा हूं तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल बी क्या रहेगा, इक्वल। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर तरीके से एग्जांपल करके दिखाऊंगा, बिल्कुल सिमिलर तरीके से। वो भी देख लेते क्या कहता है क्वेश्चन में। चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है वो भी। अब मेंशन वहां भी नहीं है, मेंशन देखो यहां पर भी नहीं है, कहीं पर भी कहीं मेंशन नहीं कर रखा। इन्होंने बोला है एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। कहीं मेंशन तो नहीं किया कि ये दोनों एंगल एक ही ट्रायंगल के हैं या दो ट्रायंगल के हैं। चलो मान के चलते हैं, जैसे एग्जांपल में दिया है कि दो ट्रायंगल दे रखे हैं, हम भी दो ट्रायंगल से लेके चलते हैं। ठीक है, तो चलो दो ट्रायंगल हम अपनी मर्जी से ले लेते हैं। एक में एंगल बी होना चाहिए, एक में एंगल क्यू होना चाहिए। एक में एंगल बी होना चाहिए, एक में एंगल क्यू होना चाहिए। तो मैंने ये दो राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए। इसका नाम रख लेता हूं बी, इसका चलो रख लेता हूं ए, और इसका रख लेता हूं सी। इसका रख लेता हूं पी, इसका नाम रख लेता हूं आर। तो मैं क्या करता हूं, इस बी के अकॉर्डिंग और इस क्यू के अकॉर्डिंग साइन बी और साइन क्यू निकाल लेता हूं। क्वेश्चन में दे रखा है साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो अगर मैं एंगल बी लेता हूं, अगर मैं एंगल बी लेता हूं तो सामने वाला क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। ये क्या बनेगा हमारा बेस, और ये क्या बनेगा हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस यानी ये बनेगा AC डिवाइड बाय BC। ठीक है, इक्वल टू, अब क्यू के अकॉर्डिंग, इस ट्रायंगल में क्यू के अकॉर्डिंग ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, और ये आपका हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो लिख लिया PR डिवाइड बाय QR, PR डिवाइड बाय QR। अगले स्टेप में क्या करना है, इसकी पोजीशन चेंज करनी है। इसको ले आते हैं इधर, इसको ले जाते हैं इधर। तो ये बन जाएगा AC डिवाइड बाय PR इज इक्वल टू BC डिवाइड बाय QR। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, और लेट कर लेते हैं कि ये दोनों रेशो किसके बराबर है, के बराबर है। दोनों रेशो किसके बराबर है, के। मैं क्या करता हूं, यहां से AC की वैल्यू निकाल लेता हूं। AC की वैल्यू आ जाएगी KPR, और ऐसे ही BC की वैल्यू निकाल लेता हूं, जो कितनी आ जाएगी KQR, KQR। इसकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं अपने दोनों ट्रायंगल के पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं। इन ट्रायंगल ABC और दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, PQR, पाइथागोरस थ्योरम दोनों में लगाएंगे। तो इस वाले में हाइपोटेनियस का स्क्वायर, इस वाले में तो लिखा हाइपोटेनियस है BC, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और प्लस में लिख दिया बेस का स्क्वायर, लगा दी इसमें। सिमिलरली इसमें भी लगा लेते हैं। इसमें हाइपोटेनियस क्या है मेरे पास, QR, लिख दिया QR का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है PR, लिख दिया PR का स्क्वायर, और जो बेस है वो कितना है PQ, लिख दिया PQ का स्क्वायर। ठीक है, रेशो मुझे किस किस का पता है, AC का पता है PR के साथ, BC का पता है QR के साथ, मुझे AB और PQ नहीं पता। तो इस वाले ट्रायंगल से AB निकाल लूंगा, इस वाले ट्रायंगल से PQ निकाल लूंगा। तो इस वाले ट्रायंगल में AB मुझे निकालना है, तो ये AC स्क्वायर इधर जाकर हो जाएगा माइनस का AC स्क्वायर। ठीक है, और ये स्क्वायर भी इधर जाकर बन जाएगा रूट बन जाएगा, BC का स्क्वायर माइनस में लिख दिया AC का स्क्वायर, लिख दिया। ऐसे यहां से मैं निकाल लेता हूं PQ का स्क्वायर यहीं छोड़ दिया, ये QR का स्क्वायर, और माइनस में लिख दिया PR का स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर है वो इधर जाकर बन जाएगा स्क्वायर रूट, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट। निकाल लिया। जो मुझे रेशियो में नहीं दे रखा था या नहीं मिला था वो दोनों मैंने निकाल ली, यहां से AB यहां से PQ। अब मैं दोनों को डिवाइड कर लेता हूं, AB और PQ दोनों को कर लेते हैं डिवाइड। AB की जगह लिखा मैंने BC का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, ऐसे PQ की जगह पे क्या लिख दिया, QR का स्क्वायर, और माइनस में लिख दिया PR का स्क्वायर। ठीक है जी, अब जो मैंने AC और BC की वैल्यू निकाली थी वो ये वैल्यू यहां पुट कर दूं, मैं कर लेते हैं। मेरे पास आ जाएगा AB का रेशियो PQ के साथ इक्वल टू BC की जगह पर, BC की जगह लिखूंगा KQR, तो ये K स्क्वायर बन गया और QR का स्क्वायर बन गया, माइनस AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर ये बन गया हमारे पास K का स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास K का स्क्वायर,
और साथ में क्या आएगा पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर, और रूट में क्या लिखा हुआ है नीचे वो एज इट इज चलेगा क्यू आर का स्क्वायर और माइनस में पी आर का स्क्वायर। लिख लिया। क्या मैं ऊपर से के स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं? वो कॉमन जब लेंगे के स्क्वायर वो रूट के बाहर आ जाएगा, तो वो मेरे पास आ जाएगा ए बी और पी क्यू का जो रेशियो आएगा वो के तो आ जाएगा बाहर, के स्क्वायर कॉमन ले लिया, के स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो के बनेगा, अंदर मेरे पास रह जाएगा क्यू आर का स्क्वायर, माइनस में आ जाएगा पी आर का स्क्वायर, और नीचे भी सेम ही है, नीचे भी सेम ही है क्यू आर का स्क्वायर और माइनस में पी आर का स्क्वायर। ये सारा का सारा एज इट इज कैंसिल। तो मेरे पास आ गया ए बी और पी क्यू का रेशियो के बराबर आ गया। अब ये दोनों भी के बराबर है, ये भी के बराबर है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए सी और पी आर का रेशियो, ए सी और पी आर का रेशियो, बी सी और क्यू आर का रेशियो, और यहां से ए बी और पी क्यू का रेशियो दोनों क्या हो गए, तीनों रेशियो बराबर हो गए। अगर किसी ट्रायंगल के तीनों रेशियो बराबर होते हैं साइड्स के, तो मैं कह सकता हूं दोनों ट्रायंगल क्या रहेंगी हमारी, सिमिलर होंगी, और अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। तो मैं कह सकता हूं एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से एनसीईआरटी में ऐसे दे रखा है, बट वही बात मैं बार बार बोलूंगा, यहां कहीं मेंशन नहीं है कि ये ट्रायंगल एक ही ट्रायंगल के एंगल्स हैं या दो अलग अलग के हैं। अगर एक का दे रखा है तो अलग तरीका चलेगा, अगर दो अलग अलग ट्रायंगल्स के हैं तो फिर ये वाला तरीका आपको करना पड़ेगा। ठीक बात। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, जरूर करके जाएं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में इतना अहमियत तो देता नहीं, कभी आया तो नहीं ऐसा कि बहुत ज्यादा बार आया, बट ऐसा नहीं है कि आ नहीं सकता, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसको जरूर करके जाएं। ठीक है जी, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।